हर डिवाइस के अंदर ना कुछ छिपे हुए सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस उसे बताते हैं कि जब उसे पहली बार ऑन किया जाएगा तो करना क्या है। तो आज हम इन्हीं सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस यानी रॉम के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, इसको समझने के लिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारे डिवाइस डब्बे से निकलते ही इतने स्मार्ट कैसे होते हैं। जरा सोचिए, घर में एक एकदम नया नवेला टीवी आया है, अभी अभी उसे बॉक्स से निकाला है और पहली बार उसे इस्तेमाल करने की तैयारी है। उसे बस पहली बार प्लग में लगाया है, कोई सेटअप नहीं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो बिल्कुल वैसा है जैसा फैक्ट्री से बनकर आया था। और फिर होता है वो मैजिक मोमेंट। जैसे ही पावर बटन दबता है, बिना किसी कमांड के टीवी ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर उसका लोगो चमकने लगता है। यही तो वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। आखिर ये पहला कमांड, ये पहला इंस्ट्रक्शन आता कहां से है? इसका जवाब ना किसी बाहरी सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि डिवाइस के अंदर ही एक खास बिल्ट इन मेमोरी में छुपा है। तो चलिए मिलते हैं इस खास मेमोरी से। इसका नाम है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। सीधे सीधे कहें तो रोम वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को बताती है कि भाई पावर बटन दबने के बाद जागना कैसे है, पहला कदम कैसे उठाना है। इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये एक राइस कुकर के अंदर छपी रेसिपी की तरह है। वो रेसिपी परमानेंट है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। बस रोम भी कुछ वैसा ही है। अच्छा, रोम को ठीक से समझने के लिए ना हमें इसकी तुलना इसके दूसरे साथी यानी रैम से करनी होगी। इससे इसका काम और भी साफ हो जाएगा। तो रोम की खासियतें क्या हैं? सबसे पहली बात, ये परमानेंट मेमोरी है। मतलब पावर बंद भी हो जाए तो इसमें जो लिखा है वो कहीं नहीं जाता। और हां, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, ये फैक्ट्री से ही फिट होकर आती है। रैम और रोम में जमीन आसमान का फर्क है। रैम को आप एक वर्किंग डेस्क की तरह समझ सकते हैं, जिस पर आप काम करते हैं और दिन खत्म होने पर वो साफ हो जाती है। वहीं रोम उस डेस्क पर रखी एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है, जो हमेशा वहीं रहती है। तो असल में होता क्या है? जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं, सबसे पहले रोम जागता है। वो सीपीयू को बताता है कि चलो भाई काम शुरू करो, और उसके बाद ही हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज वगैरह लोड होना शुरू होता है। रोम के बिना ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। अब किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह रोम को लेकर भी कुछ गलतफहमियां हैं। चलिए फटाफट उन्हें दूर करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या रोम और रैम एक ही चीज हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने देखा, रैम टेम्परेरी है, काम करने के लिए, और रोम परमानेंट है, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या हम अपनी फोटोज या मूवीज रोम में स्टोर करते हैं? नहीं, ये भी एक गलतफहमी है। ये काम तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी का है। रोम में सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के निर्देश होते हैं, बस। एक और सवाल आता है, क्या रोम को कभी बदला नहीं जा सकता? क्या ये पत्थर की लकीर है? ज्यादातर तो ये सच है। पुराने रोम तो पत्थर की लकीर होते थे, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न रोम हैं, उन्हें कभी कभी अपडेट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को फ्लैशिंग कहते हैं। पर हाँ, ये कोई आसान काम नहीं है और रोज रोज नहीं होता। और आखिर में, क्या ज्यादा रोम का मतलब है ज्यादा स्पीड? क्या कंप्यूटर तेज हो जाता है? इसका भी जवाब है नहीं। कंप्यूटर की स्पीड का रैम से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम सिर्फ सिस्टम को सही से शुरू करवाना है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हम रोम को एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं? इसका सार क्या है? सिंपल है, रोम को बस कंप्यूटर का बिल्ट इन स्टार्टअप मैनुअल समझिए। वो छोटी सी किताब जिसे कंप्यूटर हर बार ऑन होने पर सबसे पहले पढ़ता है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास के डिवाइसेस में ऐसे और कितने छिपे हुए निर्देश होंगे जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं।